हे एवरीवन, वेलकम टू कॉल बैक कोडिंग। सो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं द मोस्ट अवेटेड प्लेलिस्ट 10 डेज ऑफ लर्निंग रिएक्ट जेएस। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू मेंशन फ्यू थिंग्स हेयर, जो कि मैं अपनी हर प्लेलिस्ट में बोलती हूँ, और इस प्लेलिस्ट की भी फर्स्ट वीडियो में ये बातें क्लियर करना चाहूँगी कि ये प्लेलिस्ट देखने के बाद, ये 10 वीडियोस देखने के बाद आप इतने केपेबल हो जाएंगे कि आप एक रिएक्ट जेएस पे अपनी प्रॉपर कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं। आप खुद को रिएक्ट जेएस डेवलपर कह सकते हैं। प्लस एक चीज़ और मैं यहाँ पे मेंशन करूँगी कि एज़ यू पीपल ऑलरेडी नो कि हमारी जो फील्ड है इसमें डेली कुछ ना कुछ जो है वो चेंजेस आ रही होती हैं, कुछ न्यू इंट्रोड्यूस हो रहा होता है, इवोल्यूशंस हो रहे होते हैं। तो इट इज़ नॉट एक्चुअली पॉसिबल कि आप जो है वो एक प्लेलिस्ट में या एक ट्यूटोरियल में सारी की सारी चीज़ें सीख लो। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ न्यू इंट्रोड्यूस हो रहा होता है। सो ये जो प्लेलिस्ट होती हैं, स्पेशली जो कॉल बैक कोडिंग आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट लेके आता है, इसके पीछे पर्पज़ ये होता है कि आपको इतना कैपेबल कर दिया जाए कि इन फ्यूचर आपके सामने कोई न्यू चीज़ भी आती है तो आप इतने कैपेबल हो जाओ कि आप उसको देखते ही समझ जाओ, या फिर आप डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के उस चीज़ को फ़ौरन से अंडरस्टैंड कर लो। बिकॉज़ हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों के लिए पूरे पूरे आवर्स की वीडियोस प्ले करके अपना टाइम उस पर लगाओ। सो ये प्लेलिस्ट कंप्लीट देखने के बाद आप बन जाएंगे एक बहुत ही कैपेबल से रिएक्ट जेएस डेवलपर, और इसके बाद आपके सामने रिएक्ट से रिलेटेड कोई भी चैलेंजेस आए, आप इतने कैपेबल हो जाएंगे कि आप उसको खुद ही सॉल्व कर सकें। सो अब हम बात करते हैं कि हमारी जो ये प्लेलिस्ट होने वाली है, इसमें हमारे पास कौन कौन सी वीडियोस आने वाली हैं। आई थॉट कि मैं पहले ही वीडियोस के टाइटल यहाँ पे मेंशन कर दूँ, ताकि आपको एक बेसिक सा आइडिया हो जाए। सबसे पहली वीडियो तो ऑब्वियसली होने वाली है इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हम कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी जब सीख रहे होते हैं, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ हम सीख रहे हैं तो वो हम क्यों सीख रहे हैं, हमें उससे क्या फ़ायदा होगा, या उस टेक्नोलॉजी की नीड ही क्या थी। जब तक ये चीज़ें आपको क्लियर नहीं होगी, आपका इंटरेस्ट डेवलप हो ही नहीं पाएगा। तो आज की वीडियो टोटली जो है वो एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाली है, बहुत बेसिक सी वीडियो होगी, और एक इंट्रोडक्टरी सेशन होगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि रिएक्ट जेएस एक्चुअली में है क्या। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो अपनी रिएक्ट जेएस की एप्लीकेशन बनाएंगे बाय यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज लाइक वीट। देन हम इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि हम HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट वेबसाइट बनाते थे, हम HTML के साथ CSS को, जावास्क्रिप्ट को इंटीग्रेट करते थे। उसी तरीके से हम देखेंगे कि रिएक्ट जेएस में ये सारे काम हम कैसे कर रहे होते हैं। फिर हम रिएक्ट जेएस के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे लाइक प्रॉप्स एंड हुक्स। और फिर हमारे पास आ जाता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एपीआईज़। अगर आपको अभी तक नहीं पता है कि एपीआईज़ क्या होती हैं, या आपके एपीआईज़ की बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं हैं, तो आप कॉल बैक कोडिंग की एपीआई रिलेटेड वीडियो भी देख सकते हैं। मैं आई बटन में भी उसका लिंक ऐड करूँगी, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक ऐड कर दूँगी, ताकि आपको एपीआईज़ का एक बहुत बेसिक सा आइडिया हो जाए, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएँ। उसके बाद आप ये वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि रिएक्ट जेएस में हम एपीआईज़ को किस तरीके से हैंडल कर रहे होते हैं। देन हम राउटिंग के बारे में पढ़ेंगे, और इन द एंड हम एक कंप्लीट वेबसाइट बनाएंगे यूजिंग रिएक्ट जेएस। तो अब हम जो है वो ऑफिशियली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं रिएक्ट जेएस की कि रिएक्ट जेएस एक्चुअली में है क्या। एज यू पीपल कैन ऑलरेडी सी कि हमारे पास जो रिएक्ट जेएस है वो एक ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो फेसबुक ने क्रिएट की थी। बेसिकली रिएक्ट जेएस जो है वो यूज़ होती है फॉर मेकिंग वेब एप्लीकेशंस और वेबसाइट्स। इसके अलावा आप ये भी सुनेंगे कि रिएक्ट जेएस जो है वो मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ हो रही है। सो बेसिकली रिएक्ट यूज़ हो रही है फॉर मेकिंग मोबाइल एप्लीकेशंस, बट वो रिएक्ट नेटिव है, और हम टोटली इस वक्त बात करने वाले हैं रिएक्ट जेएस के बारे में, जो कि वेबसाइट्स में यूज़ हो रही है। तो अगर हम इसका क्विकली से एक टाइमलाइन देख लें, तो 2011 में फेसबुक ने जो है वो इसको यूज़ किया था। फर्स्ट टाइम फेसबुक ने बेसिकली इन्वेंट किया है रिएक्ट जेएस को। आफ्टर दैट हमारे पास इंस्टाग्राम ने इसको यूज़ किया 2012 में, एंड देन 2013 में इसको जो है वो पब्लिकली अवेलेबल कर दिया गया। अब हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि रिएक्ट जेएस की क्या नीड थी। एज यू पीपल ऑलरेडी नो कि हम HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के थ्रू वेबसाइट्स बना रहे थे। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि हमें रिएक्ट जेएस की नीड फील हुई।
तो यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक से पॉइंट्स मेंशन किए हैं आप लोगों को ये बताने के लिए, ये समझाने के लिए कि रिएक्ट जेएस की एक्चुअली में हमें नीड क्यों थी। वैसे देयर कैन बी मैनी अदर रीजंस एज वेल, लेकिन ये कुछ ऐसे रीजंस हैं जो बहुत ही बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन की। अगर आपको याद हो कि जब हम HTML CSS पे वेबसाइट बनाते थे तो वहाँ पे हमारे पास मल्टीपल पेजेस बनते थे। हमारे पास होम के लिए अलग पेज होता था, अबाउट का एक अलग पेज होता था, कॉन्टैक्ट का एक अलग पेज होता था, और इसके अलावा हमारे पास और भी अगर कोई पेजेस हैं, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स एंड सो ऑन, तो हर चीज़ के लिए हम एक अलग पेज बनाया करते थे। जबकि रिएक्ट जेएस ने हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है कि रिएक्ट जेएस में ऐसा नहीं होता है। रिएक्ट जेएस में हमारे पास हर पेज अलग अलग लोड नहीं हो रहा होता है। हमारी वेबसाइट्स और एफिशिएंट हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास बन रही होती है सिंगल पेज एप्लीकेशन। अब हम देखते हैं इसकी लाइव एग्जाम्पल। ओके, सो एज यू पीपल कैन सी कि हमारे पास यहाँ पे स्टैक ओवरफ्लो की वेबसाइट है और ये वेबसाइट सबने ही यूज़ की होगी यकीनन। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये हमारे पास सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है। वो किस तरीके से, मेरे पास यहाँ पे वेबसाइट ओपन है और लेट्स से मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ स्टैक ओवरफ्लो, मैंने यहाँ क्लिक किया, यू कैन सी कि यहाँ पे मेरे पास एक लोडिंग शो हो रही है। इस लोडिंग का मतलब ये है कि हम एक पेज से दूसरे पेज पर मूव कर रहे हैं, ये सिंगल पेज एप्लीकेशन नहीं है। और लेट्स से कि मैं यहाँ पे कोई भी लिंक ओपन करती हूँ तो आप देखेंगे कि ये पूरे पूरे पेजेस को बार बार लोड कर रहा है, जो कि हमें ये शो करता है कि ये वेबसाइट जो है वो रिएक्ट जेएस पे बनी हुई नहीं है। वेयरएज़ अगर मैं फेसबुक ओपन कर लूँ और फेसबुक पे लेट्स से कि मैं किसी भी और टैब को मैं विजिट करना चाहूँ, तो आपने ये वाली चीज़ पे नज़र रखना है कि यहाँ पे ये फेसबुक का पेज रीलोड नहीं होगा। जैसे ही मैं अबाउट पे जाती हूँ, यू कैन सी कि मेरे पास अबाउट सेक्शन तो ओपन हो गया, लेकिन मेरा पेज रीलोड नहीं हुआ। मेरा यूआरएल चेंज हो गया, लेकिन यहाँ पे मेरा पेज रीलोड नहीं हुआ। मैं मेंशंस पे जाऊँ, मैं रिव्यूज़ पे जाऊँ, मैं फॉलोअर्स पे जाऊँ, मैं फ़ोटोज़ पे जाऊँ, या इवन मैं फेसबुक का कोई भी पेज विज़िट करूँ, कोई भी मैं न्यूज़ फ़ीड ओपन करके कुछ भी यूज़ करूँ, आप चाहें तो आप अपने पीसीज़ पे भी चेक कर सकते हैं ये चीज़। आप अपने फेसबुक को एक्सप्लोर करके भी चेक कर सकते हैं कि फेसबुक का जो पेज है वो रीलोड नहीं होता है, क्योंकि फेसबुक जो है वो रिएक्ट जेएस पे बनी हुई है। सो अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड पॉइंट पे, दैट इज रीयूजेबल कंपोनेंट्स। अब ये रीयूजेबल कंपोनेंट्स क्या हैं, तो हम इस पिक्चर से ही समझने की कोशिश करते हैं कि रीयूजेबल कंपोनेंट्स हमारे पास होते क्या हैं। लेट्स सी मेरी वेबसाइट का एक लेआउट है, मुझे एक ऐसी वेबसाइट बनानी है और मेरे पास इसमें टोटल 4 तरीके के कंपोनेंट्स यूज़ हो रहे हैं। मेरे पास ये जो पिंक बॉक्स है वो मुझे उस बॉक्स को अपनी वेबसाइट में, अपने इस पेज में 6 टाइम्स यूज़ करना है। मेरे पास यहाँ पे यूज़ हो रहा है और 5 टाइम्स यहाँ पे यूज़ हो रहा है। अगर मैं HTML CSS की बात करूँ तो वहाँ पे अगर मुझे कोई कंपोनेंट 5 टाइम्स यूज़ करना है तो मुझे उसका कोड 5 टाइम्स लिखना पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो हम जब होम, अबाउट या कॉन्टैक्ट का पेज बनाते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें हमारे पास जो है वो फिक्स्ड होती हैं। लेट्स से कि हमारी नैव बार हो गई, हमारा फुटर हो गया, ये तो हमारे पास हर पेजेस में आते ही आते हैं। तो अगर मैं नैव बार बनाती हूँ तो मुझे होम पेज पे उसका कोड अलग लिखना पड़ेगा, अबाउट पेज पे जाके मुझे नैव बार का कोड अलग लिखना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट पे या जितने भी पेजेस हैं हर पेज पे जाके मुझे नैव बार का कोड कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा या पूरा पूरा कोड लिखना पड़ेगा। जबकि रिएक्ट जेएस में ऐसा नहीं होता है। रिएक्ट जेएस हमें प्रोवाइड करता है रीयूजेबल कंपोनेंट्स। लेट्स से कि मेरी अगर नैव बार बनेगी तो मैं नैव बार का कोड एक ही दफ़ा लिख के उसको सेव कर सकती हूँ और बस नैव बार के नेम से मैं उसको कॉल कर सकती हूँ अपने पास। मुझे पूरा पूरा कोड लिखने की कहीं पे भी ज़रूरत नहीं है। मुझे जितनी बार भी यूज़ करना होगा मैं उतनी बार उसको कॉल करूँगी। सो बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि मेरे पास टोटल 4 कंपोनेंट्स हैं और इन 4 कंपोनेंट्स को कॉल करके मैंने अपनी पूरी वेबसाइट बनाई है। अगर हम इसकी कोई रियल एग्जाम्पल देखना चाहें, सो यू पीपल कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ OLX। अब अगर मैं ये वेबसाइट बनाना चाहती हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेट्स से यहाँ पे कैटेगरीज के हमारे पास कुछ अलग अलग जो है वो ऑप्शंस गिवन हैं, राइट। अब अगर मैं अपनी HTML CSS पे वेबसाइट बनाऊंगी तो मुझे मोबाइल के लिए ये वाला जो एक कंपोनेंट है ये अलग से बनाना पड़ेगा, व्हीकल्स के लिए अलग से बनाना पड़ेगा, प्रॉपर्टी के लिए अलग से बनाना पड़ेगा, एंड सो ऑन। मुझे ये सारे जो कैटेगरीज हैं उनका कोड अलग 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 लिखना पड़ेगा, जबकि रिएक्ट जेएस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। आई नो कि यहाँ पे पिक्चर्स भी चेंज है, यहाँ पे इनका टेक्स्ट भी चेंज है, बट स्टिल ये कंपोनेंट्स दिखने में एक जैसे हैं। तो मुझे उसको रिएक्ट पे सिर्फ एक बार बनाने की ज़रूरत है और मैं यहाँ पे इसकी जो भी टेक्स्ट है, जो भी इमेजेस है, वो सबके लिए बहुत ईज़िली चेंज कर सकती हूँ। मैं बहुत ही ईज़िली एक डायनामिक सा कंपोनेंट बना सकती हूँ। मुझे मल्टीपल टाइम्स कोड भी नहीं लिखना पड़ेगा और मेरा काम भी हो जाएगा।
सो ये हमारे पास एक बेनिफिट है जो रिएक्ट जेएस हमें प्रोवाइड करता है। सो अब हम मूव करते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, दैट इज़ वर्चुअल डॉम। अब ये वर्चुअल डॉम जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास रिएक्ट जेएस में। फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग जिनको डॉम के बारे में आइडिया नहीं है वो जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट में जाके डॉम की वीडियो देख सकते हैं कि डॉम एक्चुअली में है क्या। बट फ़िलहाल के लिए मैं एक बेसिक सा इंट्रो ये दे सकती हूँ कि हमारे पास जो वेबसाइट पे जो भी काम हो रहा होता है उस पे जो बैकएंड पे एक हिरार्की, एक स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ इस तरीके से होता है कि एक कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, चाइल्ड होते हैं, पेरेंट्स होते हैं। तो वो चीज़ें हमारे पास चेंज हो रही होती हैं, जैसे-जैसे हम अपनी वेबसाइट में चेंजेस करते हैं तो वो चीज़ें यहाँ पे भी हमारे पास अपडेट हो रही होती हैं। ये एक बेसिक सा इंट्रो आप ले सकते हैं। बट रिएक्ट जेएस ने हमारे पास इंट्रोड्यूस करवाया है एक वर्चुअल डॉम। वर्चुअल डॉम के थ्रू हमें क्या बेनिफिट होता है, बेसिकली हमारे पास जब डॉम में कोई चेंजेस होती है तो वो इमीडिएटली हमारे पास जो एक्चुअल डॉम है उसमें अपडेट या री रेंडर नहीं होती है। हमारे पास हमारा जो डॉम है वो बार बार री रेंडर नहीं हो रहा होता है। हमारे पास वर्चुअल डॉम में वो चेंजेस होती रहती हैं। जब हमारे पास वर्चुअल डॉम में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ चेंजेस हो जाती हैं, कलेक्शन ऑफ चेंजेस हो जाती हैं, तो फिर वो एक साथ ही जो है वो हमारे पास एक्चुअल डॉम में री रेंडर हो जाती हैं। बेसिकली मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है ऑब्वियसली, लेकिन बस मैं यहाँ पे ये वाली चीज़ समझाना चाहती हूँ, मैं इसकी इम्पोर्टेंस समझाना चाहती हूँ कि हमारे पास रिएक्ट जेएस किस तरीके से रोल प्ले कर रहा है हमारी वेबसाइट को एफिशिएंट बनाने में। कि हमारे पास यहाँ पे लोडिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस की जा रही है, री-रेंडरिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस की जा रही है, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट, उसकी स्पीड, उसका लोडिंग टाइम सब कुछ बहुत बेहतर हो रहा है। ओके, सो अब हम बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, स्मॉल लर्निंग कर्व। बेसिकली हमारे पास जो रिएक्ट जेएस है उसमें कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है हमारे पास सीखने के लिए, इसलिए हम रिएक्ट जेएस को बहुत ही क्विकली लर्न कर सकते हैं। रिएक्ट जेएस में उसके अपने कोई बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स नहीं हैं कि जिसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़े। अगर आप एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट सीख चुके हैं तो आपके लिए रिएक्ट जेएस को सीखना बहुत ही ईजी होगा, और वो आपको इस प्लेलिस्ट के एंड में भी क्लियर हो जाएगा कि आप कितने ईजिली और कितने क्विकली जो है वो रिएक्ट जेएस को सीख जाएंगे। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये जेएसएक्स क्या होती है। एज यू पीपल नो कि जब हम वेबसाइट बनाते थे एचटीएमएल पे तो हम एचटीएमएल का कोड अलग से लिखते थे, फिर हम सीएसएस का कोड अलग से लिखते थे, हम जावास्क्रिप्ट के लिए एक अलग से फाइल बनाते थे और उसमें जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते थे, और इन्हें आपस में हम इंटीग्रेट या लिंक कर रहे होते थे। जबकि रिएक्ट जेएस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हम रिएक्ट जेएस में एचटीएमएल और जावास्क्रिप्ट का कोड एक साथ मर्ज करके लिखने वाले हैं, जिसको हम जेएसएक्स बोलेंगे, और हम सीएसएस का कोड जैसे हम पहले लिखते थे अलग से वैसे ही लिख के इसके साथ लिंक करेंगे। अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है किसी को भी कि यार मर्ज करके लिखेंगे तो ये बहुत मुश्किल होने वाला है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होने वाला है। एक बात आपने अपने माइंड में बिठा के रखनी है कि रिएक्ट जेएस एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट से बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाली है। ये बात आपने स्टार्ट में ही अपने माइंड में बिठा लेनी है कि रिएक्ट जेएस जो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईज़ लेके आने वाली है, आपकी वेबसाइट को बहुत ही सिंपल करने वाली है, बहुत ही एफिशिएंट करने वाली है, और आपके लिए कोडिंग करना बहुत ईजी होने वाला है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपर्स के लिए ये जो है वो बेनिफिशियल होने वाली है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एप्लीकेशंस मेंशन की हैं। आई ट्राइड माई बेस्ट कि जो हमारे पास बहुत ही फेमस एप्लीकेशंस हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँ जो कि हम अपनी डेली बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हैं, और वो एप्लीकेशंस एक्चुअली मैं यूज़ करी है रिएक्ट जेएस। ये शो करने का बस रीज़न ये था कि आपको रिएक्ट जेएस की इम्पोर्टेंस का थोड़ा आइडिया हो जाए। आई डोंट थिंक सो कि मुझे यहाँ पे इनके नेम्स भी मेंशन करने की ज़रूरत है, आप आइकन्स से ही समझ गए होंगे कि कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, और इसके अलावा काफ़ी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो रिएक्ट जेएस को यूज़ कर रही हैं। अब क्योंकि बात हो रही है रिएक्ट जेएस की इम्पोर्टेंस की, तो आई थॉट कि मैं यहाँ पे एक ही सर्वे फॉर्म भी आपके पास जो है वो शो करवाऊँ। 2023 में हमारे पास एक सर्वे हुआ था जिसमें हमारे पास 58,743 रिस्पोंडेंट्स थे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 45,297 जो है हमारे पास प्रोफेशनल डेवलपर्स थे, और उसमें से 42.62% पीपल सेड के वो रिएक्ट जेएस डेवलपर्स हैं। अगर हम फ्रंट एंड की बात करें तो फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क्स में सबसे ज़्यादा जो है वो जो डिमांडिंग है वो हमारे पास रिएक्ट जेएस है। सो आई थॉट कि ये सर्वे भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके लिए कि आप रिएक्ट जेएस की इम्पोर्टेंस को समझ सकें। इसके अलावा अगर आप और ज़्यादा रिएक्ट जेएस की इम्पोर्टेंस के बारे में समझना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप डिफरेंट
ऐसे प्लेटफॉर्म्स को विज़िट करें जहाँ पे हमारे पास डेली बेसिस पे जॉब्स पोस्ट हो रही होती हैं। वहाँ पे जाके लिखें रिएक्ट जेएस और आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा कि रिएक्ट जेएस की हमारे पास कितनी ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। ओके, सो बिफोर एक्चुअली एंडिंग दिस वीडियो मैं यहाँ पे एक बात मेंशन करना चाहूँगी कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्ट जेएस सीखने से पहले आपको HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट आनी ही चाहिए। बट अगर यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन है जिसको ये चीज़ें नहीं आती हैं, HTML नहीं आती, CSS नहीं आती है, जावास्क्रिप्ट नहीं आती, तो कोई इतनी टेंशन लेने की बात नहीं है। कॉलबैक कोडिंग के चैनल पे आपको ये तीनों प्लेलिस्ट सेपरेटली अवेलेबल मिलेंगी। आपको इसमें से जो भी टेक्नोलॉजी को सीखना है आप वो प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी लाजमी दे दूँगी, आप वो प्लेलिस्ट जाकर देखें, वहाँ से ये चीज़ें सीखें। प्लेलिस्ट बहुत ही प्रिसाइज़ है, बहुत ही कंसाइज़ हैं, बहुत कम वीडियोज़ हैं और बहुत ही क्विकली आप वो चीज़ें सीख पाएँगे, बहुत ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। वो सीखने के बाद आप वापस रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट पे आ सकते हैं और अपनी रिएक्ट जेएस की जो लर्निंग है, जो जर्नी है, उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। Okay guys, so that was it for the video. If you guys have any query, ask me in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe to my channel Callback Coding. So see you in the next video. Thank you.